हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम क्लासिफिकेशन के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और आज का कॉन्सेप्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आ चुके हैं, तो आपको देखना है वीडियो। ठीक है, शॉर्ट वीडियो है, ये बहुत ही कम समय में हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे मिस नहीं करना है। ओके, तो आओ हम समझते हैं इन कॉन्सेप्ट को। तो इस तरीके से आपको एक प्रश्न दिया जाएगा और एक प्रश्न यहाँ पर है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन होंगे। CGL 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो जब 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, तो इसमें पूछा जाता है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन विषम है, डिफरेंट है, सबसे अलग है, वो आपको पहचानना है। ठीक है, तो हिंदी में तो विषम लिखा होता है, अंग्रेजी में डिफरेंट आएगा कि कौन सा इनमें से डिफरेंट है। तो डिफरेंट का मतलब होता है इन चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो एक ग्रुप बनाएंगे, एक उनका पैटर्न होगा, उनमें एक ही लॉजिक चलेगा और जो चौथा होगा उसमें सबसे अलग चलेगा। तो जिस ऑप्शन में सबसे अलग लॉजिक है वही हमारा आंसर है, वही डिफरेंट है। ओके, तो अब आपको पता चल चुका है हमें क्या निकालना है। अब इसमें देखते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। ओके, देखो यहाँ पर 2197 लिखा हुआ है, 1331 है, 731 है और 343 है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो बहुत बड़ा नंबर है 2197। ठीक है, 1331 भी बड़ा है और ये एक छोटा नंबर है, तो बड़े नंबर से तो आप जल्दी से पहचान नहीं पाओगे। ठीक है, तो छोटे से हम देखते हैं छोटे वाले नंबर में क्या लॉजिक चल रहा है। देखेंगे 343 होता है ना, ये हमने देखा कहीं ना कहीं किसी का ये क्यूब है। तो 343 ये किसका क्यूब होता है? ये 7 का क्यूब होता है। ठीक है, क्योंकि 8 का जो होता है वो 512 होता है और 6 का 216 होता है। ठीक है, तो आपको क्यूब याद होने चाहिए तभी ये प्रश्न कर पाओगे, वरना ये होगा नहीं। ठीक है, अगर क्यूब नहीं आपको याद है तो नहीं होगा। ठीक है, कम से कम यहाँ पर आपको 10 तक तो क्यूब आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, 10 तक कम से कम कह रहे हैं, लेकिन वैसे 15 तक होने चाहिए। ठीक है, क्यूब जो है 15 तक होने चाहिए, मिनिमम 10 तक। लेकिन ये देखो 7 का क्यूब है, तो हमें पता चल चुका है ये 7 का क्यूब है। ठीक है, तो ये देखा, ये 7 का क्यूब 343 होता है। ठीक है, लेकिन 731 तो ये किसी का क्यूब नहीं है। 1331 हमने देखा, 1331 किसका क्यूब हो सकता है? ठीक है, तो ये 11 का क्यूब होता है। 11 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है? 121 होता है, उसका क्यूब करेंगे तो 1331 आएगा। तो हमें पता लग चुका है इसमें क्यूब का कुछ लॉजिक चल रहा है। तो ये तो 7 का क्यूब है। ठीक है, 7 का क्यूब करोगे तो यही आएगा। ठीक है, और ये जो है 11 का क्यूब है। ठीक है, और इसे देखते हैं ना तो ये 13 का क्यूब होता है, 2197 13 का क्यूब होता है और 12 का जो क्यूब होता है ना, और 11 का क्यूब 1331। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 11 का क्यूब होता है 1331 के बारे में, सॉरी ये 13 का क्यूब है ना, तो 11 के क्यूब के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 11 का जो क्यूब है वो 1331 होता है। ठीक है, और ये 13 का है 2197 और 12 का जो क्यूब है वो 1728 होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना होता है। ठीक है, 10 का तो आपको पता है, 11 का 1331 होता है, 12 का 1728 होता है और जो 13 का क्यूब है वो 2197 होता है। ठीक है, 14 का 2744 और 15 का 3375 होता है। तो 15 तक तो आपको क्यूब याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, किसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो याद हो जाएगा। ठीक, तो सिंपल में इसका लॉजिक पकड़े में आ चुका है। 2197 13 का क्यूब होता है, 1331 11 का क्यूब है और 343 7 का क्यूब है। लेकिन ये नंबर, ये वाला जो नंबर है किसी का क्यूब नहीं है, तो ये हमारा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 731 हो जाएगा। बहुत आसान था। ठीक है, ये क्यूब पर आधारित था, तो इसका जो कॉन्सेप्ट था वो क्यूब वाला था। अगर आपको क्यूब याद है 15 तक तो इस प्रश्न को आप कर पाओगे, वरना ये नहीं हो पाएगा। ओके, अब यहाँ पर देख लेते हैं ये जो प्रश्न है इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। ठीक है, तो हमें 8 बनाना है। देखो 28 से 8 बनाना, अगर 28 में से 8 घटा देते हैं, ठीक है, एक बार देखते हैं कहीं इनमें डिफरेंस तो नहीं चल रहा। 28 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा? देखो 28 में से 8 घटाओ, 28 और -8 तो 20 ही बचेंगे। ठीक है, अब 36 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर तो 34 बचेंगे, तो ये डिफरेंस तो सेम आ नहीं रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 54 में से 8 घटाओगे तो 4 तो घट जाएंगे। ठीक है, तो 50 में से 4 और जाएंगे 46, यहाँ पर भी नहीं बनेगा। ठीक है, इसका मतलब डिफरेंस वाला जो लॉजिक है इसमें नहीं चल रहा है। ऐसे प्रश्न में बहुत लॉजिक चलते हैं, हमें चेक करना पड़ता है कौन कौन सा लॉजिक है। ओके, तो ये केवल समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, हमें तो पता है डायरेक्ट लॉजिक क्या चल रहा है इसमें। ठीक है, इसका क्या पैटर्न है। ओके, तो यहाँ पर अब देख लेते हैं 5, यहाँ पर 2 से अगर हम देखते हैं 8 में 2 जोड़ेंगे 10, ऐसे भी नहीं बनेगा। 10 का आधा 5 होता है, 5 में 3 जोड़ेंगे, देखो 8 में 2 जोड़ेंगे 10 हो गया। तो 8 में 2 जोड़ूँ तो 2 और प्लस कितना हो जाएगा? 8। कुछ भी चलता है इसमें, सब देखना पड़ता है। 8 और 2 10 हो गया, और 10 का आधा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 5 आएगा। ठीक है, 10 का आधा करेंगे 5 और 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, देखो 8 आ गया, मतलब 6। यही लॉजिक हम इसमें लगाते हैं। 6 और 3 9, 9 का आधा करेंगे तो पॉइंट में चला जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो ये आएगा नहीं। तो ये वाला लॉजिक भी इसमें नहीं चल रहा है। ठीक है, तो
तो अब क्या करें भाई, ये भी लॉजिक नहीं चल रहा है, ठीक है। फिर अब कुछ नया हमें देखना पड़ेगा, नया क्या है इसमें, नया लॉजिक लगा के देखते हैं। तो 8 दूनी 16 से मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं, ठीक है। तो 6 और 3 9 नहीं, 3 दूनी 6 3 नहीं, मल्टीप्लाई भी नहीं चलेगा, 6 3 18 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल में अगर हम देखते हैं ये 2 जो नंबर है, ठीक है, तो इस 2 से 8 को डिवाइड कर देते हैं। देखो 8 को, ठीक है, इस 2 से हमने डिवाइड किया तो 2 चौक क्या होता है 8, ठीक है। तो 2 से 4 बार में कटेगा 8, ठीक है, तो 2 चौक 8 हो जाएगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 से 2 बार कट रहा है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा एक मिस्टेक हो चुका है, ठीक है। ये ऑप्शन जो होगा ना, यहाँ पर इसी पैटर्न में बनाया गया था, यहाँ पर 4 होगा, ठीक है। तो इसके लिए, ठीक है, मिस प्रिंटिंग हो चुका है, यहाँ पर ऑप्शन में 4 था, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर 4 है, तो देखो 2 से हम जब 8 को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 4, तो 4 वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 क्या है, वेरीफाई कर रहा है। 3 से अब हमें 6 को डिवाइड करना, तो 6 को देखो, इस 6 को हमने 3 से डिवाइड किया, 3 दूनी 6, तो क्या आया हमारे पास 2, तो 2 वेरीफाई किया। 5 को 4 से डिवाइड करो, 5 से 4 को नहीं, तो डिवाइड नहीं चलेगा, तो ये तो वेरीफाई नहीं कर रहा है। लेकिन 8 से हम 16 को डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16 वेरीफाई कर गया। इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में जो फर्स्ट डिजिट हैं, बाकी डिजिट को हमने डिवाइड किया, फर्स्ट से बाकी डिजिट को डिवाइड कर रहे हैं, तो जितनी बार कट रहा है वही लेफ्ट राइट साइड में है, ठीक है। तो उस तरीके से हम देखेंगे कि क्या हमारा आंसर है। देखो 2 चौक 8, 4 आ गया, 3 दूनी 6 2, ठीक है, 8 दूनी 16 2, तो 8 में 2 से गुना करो 16 आ रहा है, लेकिन 5 से 4 तो डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, ठीक है, छोटा नंबर है वैसे भी, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका डिफरेंट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका विषम है और यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टाइप है, आपके अच्छे से माइंड में फिट हो चुका है। और फिर हम एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, ओके, थैंक यू सो मच।